सो आज हम जानने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये चार आपका देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। सो अब हम जानेंगे पहले, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, जो 2 रिएक्टेंट मिलकर ए बी एक प्रोडक्ट बनाया है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी होगा रिएक्टेंट, तो फिर इसका प्रोडक्ट होगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए भी एक रिएक्टेंट है, बी भी एक रिएक्टेंट और सी भी एक रिएक्टेंट, तो इसका प्रोडक्ट होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए बी सी। ठीक है, इसी तरह H2 प्लस O2 गिव H2 यानी वाटर। ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2। ठीक है, C प्लस O2 क्या हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। और अभी हम जानेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, वो डिकम्पोज होके 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि ए एक प्रोडक्ट हो गया, बी एक प्रोडक्ट हो गया और एक सी प्रोडक्ट हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम हीट दे देंगे, CaCO3 में अगर हम हीट दे देंगे, ये हीट का सिंबल है, कुछ इस तरह का है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे हीट देंगे ये हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा एक प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होगा एक प्रोडक्ट, तो इससे क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह का है। ठीक है ना, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। अभी हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है ना, ये तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, जैसे कि ए है, ए भी एक रिएक्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ नहीं होगा, अभी थोड़ी रुकिए। जैसे कि ए एक क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, ए एक रिएक्टेंट है और बी सी भी रिएक्टेंट है। ए भी एक रिएक्टेंट है और बी सी भी रिएक्टेंट। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जिसका पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा पावर होगा, वो क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेस को, जो उसका पास कंपाउंड है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर ए
AC B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर ये A के साथ कौन आ गया, C आ गया और B अकेला ही बैठ गया, ठीक है ना। जैसे कि उसी तरह जिंक है एक रिएक्टेंट प्लस कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना, CuSO4। तो इसी तरह जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो डेट्स वाई इट्स बिकम जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर, ठीक है। A प्लस BC गिव AC प्लस B, ठीक है, क्योंकि B इज बिकॉज A इज मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। अभी हम जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। क्या जानेंगे अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता क्या है, ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो डबल डिस्प्लेसमेंट जो आपका लास्ट में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग द आयंस टू फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे AB प्लस CD, क्या होगा इसका रिएक्टिव इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज द आयंस, इसका आयंस एक्सचेंज हो जाए कर देगा वो लोग, ठीक है ना। AD प्लस CB, ठीक है ना, CB होगा। A double distillation reaction is a chemical reaction in which two compounds react by exchanging their ions forming new compound, right? So इसका एग्जांपल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। बेस प्लस एसिड होने से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, वाटर भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना।